हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने ये एल्गोरिदम पहले भी सीखी हुई है, मतलब छोटी क्लासेस में आपको पता नहीं था बस इसका नाम, पर आपने यूज करी हुई है। कैसे यूज करी हुई है? तो देखो, जैसे अगर आपको कोई डिक्शनरी के अंदर वर्ड ढूंढना होता था तो आप क्या करते थे? लो, ये उसके कुछ मैं पेजेस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर इस तरह से दिखाता हूँ। डिक्शनरी है, राइट? तो आप क्या करते थे, इसको बीच में से, ठीक है, किसी भी पॉइंट से खुल जा सिम सिम, और किसी भी मिडल पॉइंट से खोल दिया। लेट्स से मेरे को वर्ड ढूंढना था एलिगेंट, इसका मीनिंग सर्च करना था, राइट? मैंने बीच में से खोला और मान लो कि यहाँ पे कोई एम से कोई वर्ड था, फाइन। तो मैंने देखा कि इसके लेफ्ट में ही एलिगेंट प्रेजेंट हो सकता है, इसके राइट में कभी भी एलिगेंट प्रेजेंट नहीं होगा। कैसे पता चला भाई? क्योंकि यहाँ पे जो अल्फाबेट का ऑर्डर होगा वो ए से स्टार्ट होगा, ABCD अप टू NO टिल Z। ठीक है, तो मेरे को पता है कि कभी भी इसके राइट साइड पे एलिगेंट जो वर्ड मेरे को सर्च करना है वो लाई नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, इसके राइट पार्ट को डिस्कार्ड कर दूंगा और लेफ्ट पार्ट पे ढूंढता था, राइट? अब मेरे लिए वैलिड रीजन सिर्फ इतना ही रह गया। फिर हम क्या करते थे भाई, अब सिर्फ इतना एरिया है तो इसको बीच में से खोल दो। ठीक है, जो भी वर्ड दिखेगा उसके अराउंड में फैसला कर पाऊंगा कि मेरे को लेफ्ट साइड देखना है या फिर इसका राइट साइड देखना है। एक पार्ट, एक हाफ मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, राइट? तो ऐसा ही कुछ हम करने वाले हैं नंबर्स के साथ भी। अगर मेरे को एक सॉर्टेड एरे मिलता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मान लो एक बार के लिए, और एलिमेंट्स प्रेजेंट है लेट्स से -2, 5, 7, 11, 20, 55, 60, 61, 4, 5, 6, 7, एक और ले लेते हैं, 100। ठीक है, तो अगर मेरे को इसमें कोई भी वर्ड ढूंढना होता, कोई भी एलिमेंट ढूंढना होता, लेट्स से डेटा मेरे को दिया गया कि 61 ढूंढना है। 61 इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं? ठीक है, तो एक तरीका तो है कि आप एलिमेंट बाय एलिमेंट चेक कर लो, राइट? एक एफिशिएंट तरीका है, ध्यान से देखना। दूसरा एफिशिएंट तरीका, मैं क्या करूंगा, यहां से मिडल एलिमेंट निकालूंगा। ये निकाला मैंने मिडल एलिमेंट। मिडल एलिमेंट और डेटा को कंपेयर करूंगा। मिडल एलिमेंट और डेटा को कंपेयर करते हुए फैसला लूंगा कि किस डायरेक्शन में मेरे को देखना चाहिए। तो देखो, मैंने देखा कि मिडल एलिमेंट की वैल्यू डेटा से छोटी है, और इसके लेफ्ट में इससे भी छोटे एलिमेंट्स लाई करते हैं। ठीक है, मिडल एलिमेंट डेटा से छोटा है और इसके लेफ्ट में इससे भी छोटे एलिमेंट्स लाई करते हैं। तो कभी भी मेरे को इस एरिया में 61 नहीं मिलने वाला। मुझे इस पार्ट को कर देना चाहिए डिस्कार्ड, और सिर्फ इतने पार्ट में ही मुझे अपना आंसर ढूंढना चाहिए कि 61 अगर लाई करेगा तो इसी पार्ट में लाई कर सकता है। ठीक है, तो देखो मैं इसको कैसे करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने एक लेफ्ट नाम का वेरिएबल लिया, 0 से इनिशियलाइज। राइट नाम का वेरिएबल आखिरी इंडेक्स से इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, लेफ्ट यहां पे रखा, राइट यहां पे रखा, और मैंने कैलकुलेट किया मिड। सो 0 + 8/2, मिड विल बी 4। तो ये होगा मेरा मिडल एलिमेंट। मिडल एलिमेंट और डेटा कंपेयर हुआ, मिडल एलिमेंट डेटा से छोटा है, तो मेरे को लेफ्ट पार्ट डिस्कार्ड करना था क्योंकि इसके लेफ्ट में इससे भी छोटे एलिमेंट्स लाया करते हैं। तो देखो, लेफ्ट पार्ट को मैं कैसे डिस्कार्ड करता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। ये पार्ट डिस्कार्ड करना था तो मैंने क्या किया, लेफ्ट को उठा के मिडल से जस्ट आगे रख दिया। लेफ्ट की वैल्यू मिड +1 रख दी मैंने। मिड इस टाइम पे था 4, तो लेफ्ट हो जाएगा 4 + 1 दैट इज 5। ठीक है, मतलब अब मेरे को इस एरिया में ढूंढना है। दोबारा से यही काम करूंगा, इसका मिडल निकालो। 5 + 8/2 दैट इज 13/2।
आंसर मिलेगा हमें 6। ये होगा मेरा मिडल एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने देखा कि यार ये मिडल एलिमेंट जो है वो तो डेटा से छोटा है और इसके लेफ्ट में इससे भी छोटे एलिमेंट लाई करते हैं, तो लेफ्ट पार्ट डिस्कार्ड करना था। कैसे करूंगा? लेफ्ट को उठा के मिड प्लस वन के ऊपर रख देंगे। लेफ्ट को उठा के मिड प्लस वन के ऊपर रख। अब मैंने निकाला मिड, 7 प्लस 8/2, 15/2, दैट इज 7। यही मेरा मिडल एलिमेंट है। तो मैंने देखा कि यार मिड तो डेटा के इक्वल है, तो यही मेरा जवाब है। 7th इंडेक्स पे आपको एलिमेंट मिल गया। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। थोड़ा सा पीछे जाके एक एग्जांपल और समझते हैं। बस 1 मिनट का पेशेंस जी। मैं डेटा को चेंज करता हूँ और लेट्स से मेरे को ढूंढना होता 11। मैं क्या करूंगा? लेफ्ट को 0th इंडेक्स पे रखूंगा और राइट को आखिरी इंडेक्स पे। राइट की वैल्यू इनिशियलाइज करा देंगे आखिरी इंडेक्स से। मिड कैलकुलेट करिए, 0 प्लस 8/2 दैट इज 4। ये होगा मेरा मिडल एलिमेंट। मिडल एलिमेंट और डेटा को कंपेयर किया और मैंने देखा कि भाई मिडल एलिमेंट तो डेटा से बड़ा है और इसके राइट साइड में सारे बड़े एलिमेंट्स लाई करते हैं, इससे भी बड़े एलिमेंट्स लाई करते हैं। तो राइट पार्ट को डिस्कार्ड करना चाहिए मुझे। राइट पार्ट को डिस्कार्ड कैसे करूंगा? पार्ट डिस्कार्ड होना चाहिए था, तो राइट को उठा के मिड -1 के ऊपर रख दिया कि इस एरिया में ढूंढो। राइट को उठाया, मिड -1, 4 - 1 दैट इज 3। दोबारा से मिड निकालो, 0 प्लस 3/2 दैट विल बी 1। ये निकल के आएगा मेरा मिडल एलिमेंट। डेटा और मिडल एलिमेंट कंपेयर हुए। मिडल एलिमेंट डेटा से छोटा है। छोटा है तो हम क्या करते थे? लेफ्ट पार्ट डिस्कार्ड होना चाहिए। ये पार्ट डिस्कार्ड होना चाहिए, तो लेफ्ट को उठा के मिड +1 के ऊपर रख दो। लेफ्ट को उठाया, मिड की वैल्यू है 1, मिड +1 के ऊपर रख दिया। अच्छा, अब दोबारा से मिड कैलकुलेट करूंगा, 2 प्लस 3/2 दैट इज 5/2, 2। ये आ गया मेरा मिडल एलिमेंट। अब कंपेयर करो मिडल एलिमेंट और डेटा को, तो मुझे पता चला कि मिडल एलिमेंट डेटा से छोटा है। मिडल एलिमेंट अगर डेटा से छोटा है तो भाई लेफ्ट पार्ट को डिस्कार्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके लेफ्ट में तो इससे भी छोटे एलिमेंट्स लाई करेंगे। लेफ्ट को उठा के मिड +1 के ऊपर रख दो, तो मिड है 2, 2 + 1। दोबारा से मिड कैलकुलेट करो, 3 प्लस 3/2 दैट विल बी 3। लेफ्ट भी यही है, राइट भी यही है, मिडल एलिमेंट भी यही है। ये डेटा के बराबर है। अगर ये डेटा के इक्वल है तो मेरा जवाब आ गया, राइट। अगर मेरे को 12 ढूंढना होता तो इसके बारे में और सोच लो। अगर 12 ढूंढना होता तो ऐसा होता कि मिड में निकालता, लेफ्ट भी यहीं पे है, राइट भी यहीं पे है। ठीक है, और ये एलिमेंट मिडल एलिमेंट छोटा होता डेटा से। मिडल एलिमेंट छोटा होता डेटा से और उसके लेफ्ट में उससे भी छोटे एलिमेंट्स होंगे, तो मैं क्या करता? लेफ्ट पार्ट को डिस्कार्ड, तो लेफ्ट को उठा के मिड +1 के ऊपर मैं रखता। फाइन, लेफ्ट को उठा के मिड +1 के ऊपर रखा। लेफ्ट यहाँ पे, राइट यहाँ पे। जब लेफ्ट और राइट एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं तो मैं कह सकता हूं कि मेरे को एलिमेंट नहीं मिला। क्यों कह सकता हूं? क्योंकि देखो यार, मेरे को सर्च करना होता है लेफ्ट से लेके राइट वाले एरिया पे। ठीक है, अब लेफ्ट ऐसे एरिया में जा चुका है जिसको मैं डिस्कार्ड करके आया था, राइट। यहाँ पे तो एलिमेंट लाई नहीं करता था, तभी तो मैंने पार्ट डिस्कार्ड किया था, तो कभी भी मेरे को आंसर मिलेगा ही नहीं। तो अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो लेफ्ट और राइट एक दूसरे को क्रॉस कर चुके होंगे। फाइन, लाइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
मैं इसमें चलो इनपुट के थ्रू ही दिखा देता हूँ। इनपुट लेंगे n का और फिर एक एरे बना लेंगे n साइज का। और int I equals to 0, I is less than n, I plus plus in array of I। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होती है मेरी एल्गो। लेफ्ट की वैल्यू 0 से साइन, राइट की वैल्यू आखिरी इंडेक्स -1 से साइन। काम कब तक होता है? जब तक लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू राइट, तब तक काम हो। ठीक है, हम काम क्या करते थे? आते ही मिडल एलिमेंट निकालो। आते ही मैंने मिड निकाला, लेफ्ट प्लस राइट बाय 2। उसके बाद मिडल एलिमेंट और डेटा को कंपेयर करता था। तो भाई यहाँ पे डेटा का इनपुट और ले लेंगे। अगर ध्यान से देखना, एरे ऑफ मिड, अगर मिडल एलिमेंट डेटा के इक्वल है तो मेरे को जवाब मिल गया। एल्स इफ अगर एरे ऑफ मिड छोटा होता है डेटा से, एरे ऑफ मिड अगर छोटा होता है, मिडल एलिमेंट छोटा है, तो हम लेफ्ट पार्ट को डिस्कार्ड करते थे। कैसे? लेफ्ट को उठा के मिड प्लस 1 के ऊपर रख देते थे। एल्स का मतलब क्या हुआ? मिडल एलिमेंट डेटा से बड़ा है, तो उसमें हम राइट वाले पार्ट को डिस्कार्ड करते थे। राइट को उठा के मिड -1 के ऊपर रखते। ठीक है, अगर मिडल एलिमेंट डेटा के इक्वल होता है तो भाई मेरे को आंसर मिल चुका है। यहीं पे मैं अपना आंसर प्रिंट करके बाहर आ सकता हूँ, या फिर सिंपली देखो मैं क्या करूंगा। अपना आंसर मैंने करा प्रिंट, और यहीं से कर जाएंगे रिटर्न। ठीक है, लूप से बाहर आके फाइनली मैं प्रिंट करा सकता हूँ कि भाई मेरे को आंसर मिला ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट और राइट एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हो। देखो, या तो यहां से जवाब आ गया होगा तो मैं रिटर्न कर चुका हूँ, फाइन, या फिर लास्ट में क्या करूंगा? लास्ट में भाई हम प्रिंट करवा सकते हैं कि एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट। एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो लाइए जी इसको टेस्ट करते हैं, और मुझे इनपुट देना पड़ेगा यहाँ पे। मान लो मैं 8 साइज या 9 साइज का एरे देता हूँ। -2, 5, 7, 11, 18, 25, 37, 80, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और मान लो मेरे को 11 ढूंढना था। अच्छा, मिड जी रिटर्न मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिटर्न यहाँ से मैं 0 करा देता हूँ। फाइन, मेन में लिखा हुआ है, वरना ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो इसने जवाब दिया कि थर्ड इंडेक्स पे मिल गया, तो 0, 1, 2, 3 थर्ड इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है। अब मैं 11 नहीं, मैं बोलता भाई 80 के बारे में बताओ। 80 के बारे में 7th इंडेक्स पे मिला है, 7th इंडेक्स पे ही लाई करता है। फाइन, अब अगर मैं इसको बोलता कि मुझे बताओ क्या इसमें 12 एग्जिस्ट करता है, तो एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, ये मेरे को जवाब मिल गया। ठीक है, तो ये आसान सी एल्गोरिदम थी बाइनरी सर्च
इसका आगे जाके काफी क्वेश्चंस में यूज मिलेगा आपको। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।